नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो चंद्र ग्रहण के 15 दिनों बाद लग रहा है, 10 जून, दिन बृहस्पतिवार। इस दिन वट सावित्री का व्रत स्त्रियां करेंगी और इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है। यह बहुत बड़ी अमावस्या पड़ रही है क्योंकि इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का संयोग हो रहा है। तो यह हमारे लिए बहुत शुभ भी है और कुछ चीज़ों में यह हमारे लिए अशुभ भी है। तो इस दिन यदि हम पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय कर लेते हैं, मंत्रों का जाप कर लेते हैं शनिदेव का, तो हमें विशेषकर उनकी कृपा प्राप्त होगी। जिनके 7.5 शनि की ढैया चल रही है वो विशेष करके इन उपायों को करें और उनके मंत्रों का जाप करें, उनका पूजन करें, उनको भोग अर्पण करें, तो आपको उनकी विशेषकर कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में बदलाव भी आएंगे। बजरंग बली की पूजा करें, उस दिन उनको चोला चढ़ाएं सिंदूर का, उनको लड्डू अर्पण करें, उनका पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें। आप राम जी की स्तुति भी कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, जिससे बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और बजरंग बली के प्रसन्न होने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि शनिदेव को रावण की कैद से बजरंग बली ने छुड़ाया था। तो इसलिए अगर आप बजरंग बली की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो शनिदेव की भी विशेष कृपा बजरंग बली के साथ आपको मिलती है। तो 10 जून को आप सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्योंकि कहा जाता है कि शनिदेव की पूजा सूर्योदय के समय नहीं की जाती है, सूर्य उदय होने के बाद नहीं की जाती है। या तो सूर्योदय ना हो, सुबह के टाइम जब सूर्योदय होने से पहले आप उनकी पूजा कर लें, या फिर आप सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद उनकी पूजा करें। तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें कि उनकी पूजा या तो आप सूर्यास्त के बाद करें या सूर्योदय से पहले करें। तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करके आप उनके समक्ष साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाएं और उनके आगे कड़वे तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनके सरसों के तेल से स्नान कराएं और उनको कड़वे सरसों के तेल का दीपक जलाने के साथ साथ आप उनको भोग भी अर्पित करें। भोग में आप क्या अर्पित करेंगे? आपको उड़द की दाल अर्पित करनी है, आपको काले तिल, गुड़, ये चीज़ें आपको उनको चढ़ानी है। आप लोहे का कोई भी सामान भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप लोहे की कील ले सकते हैं या लोहे की कोई भी छोटा सा बर्तन आप बनवा कर आप उनके समक्ष चढ़ा सकते हैं। तो आप लोहे का सामान भी उनको चढ़ाएं क्योंकि उनको लोहे का सामान अति प्रिय है। आप काले रंग का कोई भी कपड़ा, वस्त्र भी उनको अर्पण कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ों से उनकी पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय का जाप करें, बजरंग बली का जाप करें, उनका भी जाप करें। तो इन सब से आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। 11 माला या 5 माला आप ओम शम शनिश्चराय का जाप करें। को न्यायप्रिय देवता कहा जाता है, इसीलिए जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है उसके ऊपर शनिदेव अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने कर्मों का विशेष करके ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे उनकी कुपित दृष्टि आप पर पड़े। और यदि आपके घर में समी का पौधा है तो आप समी के पौधे पे भी सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आप सरसों का तेल उस पौधे पर चढ़ाएं कि आप पौधे को कोई भी क्षति ना पहुंचे, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये चीज़ आप डेली कर सकते हैं, इस कार्य को आप डेली करें। आप पूरे साल भर इस कार्य को कर सकते हैं। आपको ये करने से देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छे परिणाम नज़र आने लगेंगे। और आपको घोड़े की नाल मिल जाती है, तो घोड़े की नाल से आप अंगूठी बनवाकर अपने मिडल फिंगर में पहन लें। मिडल फिंगर में ही अंगूठी घोड़े के नाल की बनवाकर पहनी जाती है। लोहे की अंगूठी मिडल फिंगर में पहने, तो आप उससे भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव हो रहे हैं। और किसी भी निर्धन व्यक्ति को आप भोजन कराएं। भोजन कराने से शनिदेव बहुत आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये आप न्याय का काम कर रहे हैं। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं इस टाइम पे, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आप भोजन नहीं करा सकते हैं, तो आप इतनी सामग्री उसको दे दें भोजन की कि वो 10 या 15 दिन अपना घर खर्च चला पाए। तो आप उसको सामग्री के साथ दक्षिणा दें, सामग्री दे दें। यदि आप सामग्री लेने में सामर्थ्य नहीं है तो आप उसको इतनी दक्षिणा दे सकते हैं। तो आप गेहूँ दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, काला तिल, गुड़, उड़द की दाल, काले कपड़े, और आप लोहे की भी कोई चीज़ उसको दान में दें, जैसे कि कढ़ाई है या
तवा है। और इस दिन जूता चप्पल भी किसी गरीब को देना बहुत अच्छा होता है। आप जूते चप्पल भी जिसके पैरों में नहीं है, आप उनको जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं, आप उनको जूता चप्पल भी पहना सकते हैं। तो इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की पूजा मंदिर में की जाती है, शनिदेव की पूजा घर में नहीं की जा सकती है, और इसीलिए आप मंदिर में जाकर ही उनको तेल वगैरह अर्पण करें, उनकी पूजा करें। एक खास बात कि शनिदेव की जो कुपित दृष्टि है जिस पर भी पड़ती है, तो वो उनकी पत्नी के श्राप से ही पड़ती है। उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया था कि वो जिसको भी देखेंगे तो वो परेशानियों से घिर जाएगा, उसके जीवन में परेशानियां आने लगेंगी, उसका नाश होने लगेगा। तो यह उनकी पत्नी के श्राप के कारण ही था। वो उनसे नाराज़ हो गई थी, क्योंकि शनिदेव ने वो जब उनके पास गए तो शनिदेव ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने पूजा में लीन थे, वो श्री कृष्ण के पूजा में लीन थे, तो इसलिए उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कुपित होकर उनको ये श्राप दे दिया कि अब वो जिसको भी देखेंगे तो वो परेशान रहेगा, उसका नाश होने लगेगा। तो इसलिए आप उनकी पत्नी की भी पूजा कर सकते हैं, आप उनकी पत्नी का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। उनकी पत्नी का मंत्र इस प्रकार है: ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चाउथ तुरंगी महिषी यजा। फिर से एक बार सुन लीजिए: ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चाउथ तुरंगी महिषाजा। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।